चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित एक घर पर रिटायर्ड प्रिंसिपल की कोठी पर बुधवार शाम हुए हैंड ग्रेनेड मामले में खालिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ है। जांच एजेंसियों की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया। इसके बाद देर रात मामले की जांच एनआईए और आईबी को सौंप दी गई। रात को करीब 11:30 बजे चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। पुलिस टीमें हमलावरों को पकड़ने के लिए पंजाब, हरियाणा समेत आसपास के राज्यों में छापे मार रही है। बुधवार शाम करीब 5:30 बजे ऑटो में आए अज्ञात 3 बदमाशों ने सेक्टर 10 स्थित घर पर हैंड ग्रेनेड बम से हमला कर दिया। उस समय कोठी मालिक दंपत्ति घर के लॉन में ही बैठे थे। धमाका होते ही उन्होंने अंदर घुसकर अपनी जान बचाई। धमाका इतनी जोर से हुआ कि पूरी कोठी के शीशे चटक गए और करीब आधा किलोमीटर दूर तक ब्लास्ट की आवाज हुई। जांच एजेंसियों की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह हमला खालिस्तानी आतंकी संगठनों के कहने पर हुआ है, क्योंकि इस कोठी में कुछ समय पहले तक पंजाब पुलिस के रिटायर्ड आईपीएस एसएसपी जसकीरत सिंह चहल अपने परिवार सहित रहते थे। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रिंसिपल गोपेश मल्होत्रा इस कोठी में ग्राउंड फ्लोर पर अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ रहते थे। उनका बेटा व बेटी लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। दंपत्ति भी उनके पास आता जाता रहता है। इसी कोठी में कुछ समय पहले तक पंजाब पुलिस के जालंधर से एसएसपी के पद से रिटायर जसकीरत सिंह अपने परिवार के साथ किराए पर पहले फ्लोर पर रहते थे। कोविड के दौरान उनके अधिवक्ता बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने इस किराए की कोठी को खाली कर दिया था और वो मौजूदा समय में सेक्टर 10 में ही रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक अज्ञात बदमाशों द्वारा यह हमला इस कोठी पर जसकीरत चहल की समझकर किया गया था। हालांकि पुलिस व अन्य जांच एजेंसियां अन्य कई एंगल पर भी काम कर रही है। पंजाब में आतंकवाद के समय आईपीएस चहल ने काफी काम किया था, जिसके चलते वो आतंकियों के निशाने पर थे, क्योंकि कुछ साल पहले भी चहल के यहाँ रहने के समय अज्ञात बदमाशों द्वारा इस कोठी की रेकी करके हत्या करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि उस समय जांच टीमों ने रेकी करने से लेकर हत्या करने की योजना बनाने वालों को पकड़ लिया था। उस समय भी चंडीगढ़ व पंजाब पुलिस के संयुक्त टीमों ने मिलकर इस मामले को सुलझाया था। कोठी पर हैंड ग्रेनेड से हमले की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। सूत्र के मुताबिक इस बम की घटना को खालिस्तानी आतंकी संगठनों के कहने पर अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले पर चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी कंवरदीप कौर ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। कॉल करके ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਾਈਪ ਬਲਾਸਟ ਛੋਟਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਨ ਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਕਰ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਸਐਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਓਨਰਸ ਹੈ, ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਟੈਨੈਂਟਸ, ਪਾਸਟ ਓਨਰਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਟੋ ਸਸਪੈਕਟਡ ਆਟੋ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਮ, ਆਟੋ ਆਇਆ ਸਸਪੈਕਟਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਟੋ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਰਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਟੋ ਐਬਸਕੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਹਾਲੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਬਲਾਸਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਬਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कोई टेरर एंगल लग रहा है मैम इसमें आपको अभी? सीएफएसएल ਦੀ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੋरेंसिक साइंस ਦੀ ਟੀਮਸ आ गई हैं ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मैम कोई अभी तक कोई गल्स निकल कर सामने आई होगी इस तरह की? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। हजे कोई जानी नुकसान का मैम कोई जानी नहीं नुकसान कोई नहीं है, प्रॉपर्टी का थोड़ा जा नुकसान है, वो प्रेशर ब्लास्ट करके हुए ते अगे ऐसे देख रहे हैं। वहीं पुलिस सहित अन्य कई जांच टीमें इस घटना को लेकर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित अन्य कई जगहों पर रेड करने के लिए भी रवाना हो गई है। यूटी पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले की सूचना पाकर चंडीगढ़ पुलिस के अलावा एनआईए, आईबी सहित पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स व सीआरपीएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंची गई। सीएफएसएल की टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सैंपल भरे। बम से हमले की सूचना ने पुलिस सहित अन्य जांच एजेंसियों पर भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ग्रेनेड बम सामान्य तौर पर सेना के अलावा कहीं नहीं मिलते हैं। ऐसे में ये आरोपी हैंड ग्रेनेड कहां से लेकर आए, ये भी अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सवाल है।
इस घटना की सूचना पाकर चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव, आईजी राजकुमार, एसएसपी कमरदीप कौर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीआईजी के अलावा एनआईए, सीआरपीएफ व अन्य कई जांच एजेंसियों के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच एजेंसियों द्वारा कोठी में बम के धमाके वाली जगह चप्पे चप्पे को खंगालकर सबूत एकत्र किए गए। वहीं देर रात को चंडीगढ़ पुलिस ने इस हमले को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर युवकों की सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दी। वहीं इस मामले में जांच एजेंसियों की अलग अलग टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के लिए भी रवाना हो गई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।